राजा पूर्णन की नगरी पर चंडवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र नारद उलान इत्था पूर्णजन श्रियग्विष्मानीय विश्रमय पुरक्षणी महाराज रे से रम्यति पतिम। एक शब्दार्थ महर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरक्षण की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। तात्पर्य, वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरग्यशन घर लौटा और स्नान करने तथा अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर के भूमि में लेटी है और कोई उपयुक्त बखत धारण नहीं किए हैं, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीव पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसके ये पाप कर्म पुण्यन द्वारा किए गए आखेट के समान हैं। पाप में जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, यथा यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा सकता है। घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने, तरोताजा होने तथा अपनी सत्री की खोज करने पर पुरग्यन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ। दूसरे शब्दों में, वेदों में आदिष्ट निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन से अच्छा है। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाएं और शांतिपूर्वक रहें तो अत्युत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्यों को भूल जाता है, तो भौतिक जीवन की उलझनें फिर शुरू हो जाएंगी। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, अनासक्तस्य विषया भक्तिर्यायरित सिंधु 1.2.250। पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है। किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अधिक आसक्त होता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की कामवासना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है। अतः पुरुष का ये कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, भोजन तथा बस्त्र प्रदान करके तथा उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। निस्संदेह खत्री के संतान भी होनी चाहिए। इससे वो पुरुष के लिए बाधा न बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल कामवासना से आकृष्ट होता है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निस्संदेह प्रत्येक ही अपने पति की दृष्टि में रूपवती है। भले ही अन्यों की दृष्टि में वो अत्यंत सुंदरी न प्रतीत हो, किंतु पति के लिए तो वह अत्यंत सुंदरी होती है क्योंकि वह उससे बहुत अधिक आकृष्ट होता है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार 2 प्रकार के गुणों, रजोगुण तथा तमोगुण, से मोहित है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि होती हैं, अतः मनुष्य को उनके रजों तथा तमोगुणों के वश में नहीं होना चाहिए। भक्ति योग करने से मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सतोगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो तथा तमोगुणों को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी बन जाती है, जो कि सतोगुण में स्थित होता है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धियां मिलकर अच्छी तरह कार्य करने लगती हैं और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतोगुण को खोकर रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। निष्कर्ष यह निकला कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेयस्कर होता है, किंतु यदि पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसीलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्तुति की जाती है। स राजा महिषी राजनपुस्नाता रुचिरान नाम कृत्स्वस्तियना तृप्तामभ्यनंददुपागताम। 2 शब्दार्थ रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता अभिनंदन किया। तात्पर्य, स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वो बालों में फूल भी धारण करती है। स्त्रियां प्रायः अपने को संध्या समय सुसज्जित करती हैं, क्योंकि उसी समय उनके पति काम से घर वापस आते हैं। ये तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए तो वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए, जिससे उसका पति उसे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में, खी समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार कर सकता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अत्यधिक उलझता है तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता।
अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझा जाता है और उसे पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सकें। तेओ बूढ़ा परिरब्ध कंद्रो रहोडनुम नरापकृष्टजेतन न कालन हो बुबुधे दुरतेयम दिवा निषेती प्रमदा प्रग्रह। 3 शब्दार्थ। रानी पुरक्षणी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरक्षण अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वो भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। तात्पर्य, इस श्लोक में परमदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा परमत करने वाल। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। ये तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन पर प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। श्रण एव ही कवलम, केवल कर्तव्यनी अष्ट बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि श्रीमद्भागवत 1.2.8 में पुष्टि हुई है, धर्मा स्वनिश्चित पूसा विश्वसेन कथासु यह नोत्पादीय यदि रतिन क्षण एवं ही केवलम। यदि डीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो ये समझना चाहिए सारा श्रम व्यर्थ रहा। शयान उन्नतमदो महामना महाइत्पे महिषी भुजपश्ची तामेव वीरो मनुते पर यत् तमोद विभूतो न निज पर चव यत्। 4 शब्दार्थ। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरग्यन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। तात्पर्य, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजय कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझन होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद्भागवत 5.5.2 में कहा गया है, महसमा द्वारमाहु अविमुक्तेस्तम द्वार योषिता सुरेस्कुम। यदि वो महात्माओं या भक्तों को संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वो स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए कमो द्वार अर्थात नारकीय जीवन के अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुंजन महात्मा, बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप मानना। भगवद गीता 15.7 में इसको पुष्टि हुई है। ममेवांशो जीवलोके जीवशुद्ध सनातन मन बष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिथानि करियति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करती रहती हैं। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंशरूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार को स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। तेय ब्रह्मांस्य कामकश्मल चेत्स
क्षणार्धमिव राजेंद्र व्यतिक्रांतम नव वयः 5 शब्दार्थ है राजा प्राचीनबर्हिषत्। इस प्रकार राजा पुरक्षण काम तथा पापमय कर्मफलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आष्टे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई। तात्पर्य श्री गोविंदस ठाकुर का गीत है, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे प्रतीति रे कमल दल जल जीवन तलगल भज हूँ हरिप नीति रे। वे इस गीत में बताते हैं कि युवावस्था के भोगविलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द ये इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन 5 इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी के नर्म शरीर या स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। ये सब पशुओं को भी सुखकर लगता है, इसीलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वो इनका पालन नहीं करता तो वह पशुतुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, कामकष्प चेतिस राजा पुण्यन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुर्जनन की चेतना उन्नत थी, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल शैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवकय शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द 16 से 30 वर्ष को अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी पर आकार चलता रहेगा और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवावस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवावस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है वह युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश यौवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोहरहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पूर्ण का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। काम कश्मल क्षेत्र से भी यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्विधि छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करत। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वो मांसभक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ हता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजोदर्शन के पश्चात मैथुन करने को छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भिणी रहने पर वह उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। ये नियम मन संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित हैं। ये नियम तथा शाज मनुष्यों के निमित्त हैं, अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध सत्री मैथुन वह है जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध हैं, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चशेती दर्शन गाजनम प्रक्रिया के नाम से की है। तस्याम जन्य पुत्रा पुरक्षण्या पुरजन शतान्यकादश विराडायुषों 5 धमथात्यगात 6 शब्दार्थ। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषत को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरक्षण के अपनी पत्नी पुरक्षणी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। तात्पर्य, इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनमें सबसे पहले एकादश शवानी हैं। पुण्यन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इसमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात ये कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे।
जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, राजा पुण्यन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी पैदा हुई। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते, उल्टे वे गर्भनिरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भनिरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो, यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे। गर्भनिरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है, परंतु इस कलियुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पापमय जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुष्यन अपनी पत्नी पुष्यिनी के साथ लेटा रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न को, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं कि उसने गर्भनिरोधक विधि का उपयोग किया हो। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भनिरोधक विधि तो विषयी जीवन पर संयम रखना होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्मपत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी प्रयत्नशील पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं। संतानें परिणाम है, और जब मनुष्य अपनी सहूद्धी को राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी संतानें अथवा परिणाम होने चाहिए। दुहितुर्दशोत्तरशतम पितृमात्र यशस्करी शीलोदार्य गुणोपेटा पौर्जन्य प्रजापते 7 शब्दार्थ। हे प्रजापति राजा प्राचीन बर्हिषत, इस तरह राजा पुरक्षण के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुईं। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी, उनका आचरण भद्गर था, ये उदार थीं और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थीं। तात्पर्य, शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार उत्पन्न संतानें माता पिता के ही समान उत्तम गुणों वाली होती हैं, किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें कर्मसंकर हो जाती हैं। वर्णसंकर संतान अपने परिवार, कुल, यहाँ तक कि अपने प्रति भी अनुत्तरदायित्वपूर्ण होती है। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वर्णसंकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में यद्यपि हम राजा पुरग्यन के अनेक संतानें पाते हैं, किंतु वे वर्णसंकर नहीं थीं। वे सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थीं और उनमें अपने माता पिता के ही समान सारे उत्तम गुण थे। भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर लें, किंतु संभोग के लिए निर्धारित विधि से परे की हमारी आकांक्षा पापपूर्ण तो है ही। किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है, जिसका अर्थ है कि वह भोग से सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए, उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। निस्संदेह राजा पुण्यन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था। जैसा यहाँ वर्णित है, उसके 1100 पुत्र तथा 110 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरग्यन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से एकमत थी, इससे ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी एवं सुविधाजनक था। स पंज्यालपति पुत्रान पितृवंश विवर्धना दार्यः संयोजयामास दुहित्रः सह शैव्रे 8। तत्पश्चात पेयश्चाल देश के राजा पुरझशन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्हैयाओं का विवाह योग्य बरों के साथ कर दिया। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती है कि वह संतान उत्पन्न कर सके और ये संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जैसे कार्य संपन्न कर सकें, जिससे पुरखे प्रसन्न रह सकें। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडदक कहलाता है और किसी भी वंश के वंशजों के लिए आवश्यक है कि अपने पितरों को पिंड प्रदान करे। पद्मनाल का राजा पुरीजन न केवल अपने विषयी जीवन से तुष्ट था, अपितु उसने अपने 1100 पुत्रों तथा 190 पुत्रियों को विवाहित उनके काम भोग जीवन की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार निरंकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरजन ने अपने पुत्रों तथा पुत्रियों सभी का विवाह करा दिया। माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करे। वैदिक समाज में यह अनिवार्य है। विवाह के पुत्रों तथा पुत्रियों को विपरीत लिंगी लोगों से स्वच्छंदतापूर्वक मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यही है कि इससे अवैध स्त्री प्रसंज्ञा की वर्णनकर्ता रुकती है, जो कि इस समय विविध नामों के रूप में प्रचलित है। दुर्भाग्यवश इस युग में माता पिता अपनी संतानों को विवाहित करने के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु संतानें माता पिता द्वारा व्यवस्थित विवाह करने से मना कर देती हैं। इसीलिए संसार में विभिन्न नामों के अंतर्गत वर्णसंकरों की इतनी वृद्धि हो रही है। पुत्राना चाभवन्युत्रा एकैकस्य शतशतम् यैवे पौर्णजनो वंश पन्नयालेषु समेधित 9 शब्दार्थ। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए।
इस प्रकार राजा पुरक्षण के पुत्रों तथा यौत्रों से सारा पंचाल देश भर गया। तात्पर्य, हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुण्यन जीव है और पंचाल देश शरीर है। शरीर जीव की कर्मभूमि है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, क्षेत्र क्षेत्रज अंग दो होते हैं, एक तो जीव क्षेत्रज तथा दूसरा जीव का शरीर क्षेत्र। यदि कोई थोड़ा भी विचार करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है और शरीर ही उसकी संपत्ति है। व्यवहारिक अनुभव तथा शाजों से यह जाना जा सकता है। भगवद गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनोस्मिन् यथा देहे, शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। ये शरीर पंचाल देश है जहाँ जीव गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द के द्वारा इंद्रियों का भोग कर सकता है। इस संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से आवृत होकर कर्म तथा कर्मफल उत्पन्न करता है, जिन्हें रूपक के रूप में पुत्र तथा पौत्र कहा गया है। ये कर्मफल दो प्रकार के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न कर्मफलों से आफ्ता होता रहता है। इस प्रसंग में श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड, केवल विषयथांड, अगृत बलिया ये बाखाया नाना योनि सदा फिरे, कदर्य भक्षण करे तार जन्म अध, पाते याय। कर्मकांड तथा ज्ञानकांड विष के प्याले के तुल्य हैं। जो भी इन्हें अमृत समझकर पीता है उसे नाना शरीरों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के भक्ष्याभक्ष्य खाता है और अपने इंद्रिय भोग के कारण सर्वत्र घृणित बनता है। इस प्रकार जिससे वंश वृद्धि होती है वह कर्मफलों का क्षेत्र विषयी जीवन से प्रारंभ होता है। पुर्जज्यन ने अपने वंश की वृद्धि पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करके की। इस प्रकार जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में लगकर हजारों कर्मों तथा कर्मफलों में फंसता है। इस प्रकार वो इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है और एक शरीर से दूसरे में अंतरण करता रहता है। अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करने की इस विधि से तथाकथित समाज, राष्ट्र, जाति इत्यादि का जन्म होता है। ये सब विषयी जीवन के प्रतिफल हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, भागवत 7.9.45, यन्यथुनादि युमेधि सुख ही तुच्छम। गहमेधी वह है जो इस संसार में बना रहना चाहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह इस शरीर या समाज के भीतर रहकर मित्रता, प्रेम तथा वंश सुख भोगना चाहता है। उसका एकमात्र सुख है कि इंद्रिय सुखार्थियों को संख्या बढ़े। वो स्त्री संभोग करता है, पुत्र उपन करता है, जिनके विवाह के पश्चात पौत्र उत्पन्न होते हैं। ये पौत्र भी वह वाह करके संतानें उपन करते हैं। इससे सारा संसार आवश्यकता से अधिक आबाद हो जाता है और तब प्रकृति युद्ध, भूखमरी, रोग, भूकंप इत्यादि के रूप में नाना प्रकार के कर्मफल उत्पन्न करती है। इस तरह सारी जनसंख्या विनष्ट होकर पुनः जन्म लेती है। भगवद गीता 8.19 में बारंबार सृजन तथा प्रलय की यह क्रिया वर्णित है, भूत्वा धृत्वा प्रलयते। कृष्णा चेतना के अभाव में ये सारी सृष्टि तथा विनाश मानव सभ्यता के नाम पर चलते रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के अभाव में ये चक्र निरंतर चलता जाता है। तेषु तद्रिथारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूधेन ममत्वेन विशेषवबध्यत 10 शब्दार्थ। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरकन के घर, खजाना, नौकर, सचिव एवं दूसरे सारे साज सामान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे तथा अन्य साज सामान सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। राजा पूर्णन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। तात्पर्य, इस श्लोक का रिक्थारेषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है धन को लूटने वाले, किसी के भी पुत्र, पौत्र तथा अन्य वंशज, अतः उसकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही तो होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। हमने भारत में एक ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरिजन की ही तरह अत्यंत विषयी था और जिसके आधा दर्जन पत्नियां थीं। इन पत्नियों में से हर एक के लिए पृथक पृथक आवास का प्रबंध था, जिसमें हजारों रुपये खर्च होते थे। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैंने देखा कि वह अपने प्रत्येक पुत्र तथा पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपये जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी शास्त्रों में मूढ़ कहे जाते हैं। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि उनके पुत्र तथा पौत्र उस धन को लूटें। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। जैसा कि भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भी कथान्यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वर, समस्त संपत्ति का असली स्वामी तथा भोक्ता परमेश्वर है। तथाकथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनने के दाव पेच जानते हैं। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा लुटता देखकर आनंद होता है। ये जीवन की भौतिकतावादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और मिथ्या अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह सोचता है, मैं ये शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमरीकी या भारतीय हूँ। ये देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है।
इसी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र या समुदाय से अपने को एकाकार समझता है। इस प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता में 16वें अध्याय 16.13-15 में इस प्रकार हुआ है। इरिद्मद्य मया लब्धमिम प्राप्स्य मनोर्तई इद्मस्तीमापि में भविष्यति प्रणर्दनय असो मया हतः शत्रुः निशेचा प्राणपी ईश्वरो 5 हम भोगी सिद्धो 5 हन बलवान्युखी अयो विजन्मांस्पी को न योस्ति सशो मया यक्षे दास्यामी मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी पुरुष सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं अपनी योजनाओं द्वारा इतना और जोड़ लूंगा। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में बढ़कर इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और अपने कुलीन परिजनों से घिरा हुआ हूँ। मेरे समान कोई अन्य शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रमसाध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि के प्रति उनकी आसक्ति गहराती जाती है। ईजे न क्रतुभिशोरि दीक्षित पशुमार्ग देवान पितृभूतपति नाना कामो यथा भवान 15 शब्दार्थ। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, तुम्हारी ही तरह राजा पुरिजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ। इसलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ नुशंस थे क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि वे पुण्यन के चरित्र द्वारा राजा प्राचीन बर्हिषत को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में राजा प्राचीन बर्हिषत के कार्यों का ये सारा वर्णन अलंकारमयी भाषा में है। इस श्लोक में नारद स्पष्ट कहते हैं, यथा थवान अर्थात तुम्हारी तरह, जिससे सारा संदेह दूर हो जाता है और सकित मिलता है कि रजा पुर्जन्यन स्वयं रजा प्राचीन बर्हिषत है। परम वैष्णव होने के नाते नारद मुनि यज्ञों में पशुवध को बंद कराना चाह रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने के लिए कहेंगे तो वह नहीं मानेगा, इसीलिए जय पुण्यन का चरित्र सुना रहे हैं। किंतु वे इस श्लोक में अपने मनोभाव को चाहे अपूर्ण रूप से तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को, जिनकी आसक्ति अपने वंशजों को संख्या बढ़ाने में होती है, उनको अनेक यज्ञ करने होते हैं और भविष्य के लिए अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है तथा अनेक नेताओं, राजनीतिज्ञों, विचारकों तथा विज्ञानियों को प्रसन्न रखना होता है ताकि आने वाली पीढ़ियां ठीक तरह से रह सकें। तथाकथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों को सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं, इसीलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों इत्यादि को चलाने के लिए तरह तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने के उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो पेट्रोल कम हो रहा है। ये सारे कार्यकलाप भगवद गीता 2.41 में वर्णित हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धिरिके कुरुननादन बहुशाखा हनंता ग्रेटर दैन च बुद्धियों 5 व्यवसायनम। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, वे अपने उद्देश्य के प्रति हदसंकल्प हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे करुनंदन, जो लोग संकल्पशील नहीं हैं, उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं, वे कृष्ण भक्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूढ़ हैं, दुष्कृतना हैं और नराधम हैं, जो समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित हैं, मायेपत ज्ञाना, और जो आसुरी जीवन बिताते हैं, आसुर भावश आश्रित, वे कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं दिखाते। फलत वे नाना प्रकार के कर्म में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं। आधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं है और उनका बल घटेगा, अतः अपने को काम करने के योग्य बनाए रखने के लिए मांस खाना चाहिए, फिर इस मांस को पचाने के लिए मदिरा पीनी चाहिए और फिर मदिरापान और मांस भक्षण में संतुलन रखने के लिए गधे की तरह घोर परिश्रम करने के लिए प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। पशु वध की 2 विधियां हैं। एक, धार्मिक यज्ञों के नाम पर पशु वध किया जाता है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं के वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कतिपय विधि विधानों के अनुसार काली मंदिर में बकरे की बलि देने को छूट है, जिसके मांस को खाया जा सकता है। इसी प्रकार चंडिका देवी की पूजा करके सुरा पीने का भी विधान है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारे प्रतिबंधों को तिलांजलि दे दी है। वे नियमित रूप से मद्यशालाएं तथा कसाई घर खोलते जा रहे हैं और मद्यपान तथा मांसाहार करते रहते हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्य को ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य जो परम धाम को वापस जाना है, उसका भूल जाते हैं। इस प्रकार महर्षि नारद जब व्यास मुनि को श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने वेदों में वर्णित कर्मकांड विधियों की भर्त्सना की। उन्होंने व्यास से कहा, जुगुप्सितम धर्मकृते 3 नुशासतः स्वभावरिक्तस्य महान व्यतिक्रम।
यद्वाक्युतो धर्म इतिव स्थितो न मन्यते तस्य निवारण जन। सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और तुमने तो धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये गहित और निष्प्रयोजनीय है। चूंकि वे तुम्हारे आदेशों से निर्देशित होते हैं, वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे और वर्जनाओं को तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। भागवत 1.5.15। श्रील नारद ने व्यासदेव को अनेक उपवेदों का संकलन करने के लिए धिक्कारा है, जो साधारण मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए हैं। नारद ने इनकी भर्त्सना की है, क्योंकि इनमें सीधी भक्ति का नामोल्लेख भी नहीं है। नारद के ही आदेशों पर व्यासदेव ने भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। निष्कर्ष ये है कि न तो भगवान विष्णु न ही उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निस्संदेह धर्म के नाम पर पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है, जैसा कि भगवद गीता 18.31-32 में इंगित किया गया है। यया धर्मम धैर्य च कार्य चाकार्यमेव च अयशाव प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वाधानि श्रीतांशन बुद्धि या पार्थ तापसी तारांकन। हे पार्थ, वो अपूर्ण बुद्धि राजसी है जो धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और मोह तथा अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो तमोगुणी हैं, वे पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्मा परित्यज्य। इस प्रकार भगवान, उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथाकथित सन्न्यासी भी सम्मिलित हैं, मांस खाने को कहते हैं। युक्तेष्वेव प्रमतस्वत कुटुम्बासिक चेतिस आससाद स वै कालो योजप्रिय प्रियोषिताम 12 शब्दार्थ। इस प्रकार राजा पुरक्षण कर्मकांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रियोफिताम तथा अप्रिय अत्यंत सार्थक शब्द हैं। योषित का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या तारांकन, मनभावन। तारांकन मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और जिसका अंत संभोग में होता है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उसे ये कहकर आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीते रहो। फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला तो उससे उसने कहा, चाहो तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी भक्त मिला तो उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। तारांकन। अंत में उसे एक शिकारी मिला। उसने कहा, न तो जियो न मरो। बात ऐसी है कि जो लोग कामी हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे मरना नहीं चाहते। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसीलिए साधु ने कहा कि तुम सदा जीते रहो, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा सुख भोगेगा और मरने के बाद नरक जाएगा। चूंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे कि वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुरंत मर जाए, जिससे वृथा श्रम करते रहना न पड़े और वह भगवत धाम जा सके। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे, क्योंकि जीवन के दौरान वह भगवान की सेवा में लगा है और मृत्यु के बाद भी वह भगवान की सेवा ही करेगा। उसका अतः वर्तमान जीवन तथा अगला जीवन एक सा ही है, क्योंकि वह दोनों प्रकार से भगवान की सेवा करता है। चूंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता है और चूंकि मरने पर वह नरक जाएगा, इसीलिए उसे उपदेश दिया गया कि वह चाहे जिए या मरे। अंत में राजा पुण्यन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं और यद्यपि वृद्ध पुरुष इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना तथा तथाकथित वैज्ञानिक विधि से अपने यौवन को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिरफिरों के नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबों का समेट लेती है, यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु में ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। चंद्वेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपति नृप गंधर्वास्तस्त बलिन घष्टुत्रस्तत्रयम् 13 शब्दार्थ। हे राजन, गंधर्वलोक में चंद्वेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। तात्पर्य, यहाँ पर आलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंद्वेग के रूप में हुआ है।
क्योंकि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, यहाँ काल का चंद्रवेग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। ज्यों ज्यों काल बीतता है इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और चंद्रवेग के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में इतनी ही बताई गई है। समय तेजी से बीतता है और चंद्रवेग के सैनिक हमारे जीवन दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। ज्यों ही सूरज उदय तथा अस्त होता है हमारी जीवन अवधि घटती जाती है। इस प्रकार एक दिन बतने के साथ हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन को अवधि को बचा के नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2.3.17 में कहा गया है, आयोहरति वे पुसामुद्यन्नस्ते क्या नसों। तात्पर्य ये कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति त्याग देनी चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी मृग तृष्णा तथा अन्य ब्रह्मपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन अवधि आयु की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के दिनों का बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना आलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, ये गंधर्व खत्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंद्रवेग के रूप में वर्णित किया गया है। गंधर्व्यस्ताई शीरस्य मैथुन्यसिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम 14 शब्दार्थ। चंद्रवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थीं। तात्पर्य, दिनों की तुलना चंद्रवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती हैं, श्याम तथा श्वेत। ये दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण। विज्ञानी शोध में रत हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं, यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्रिय तृप्ति की ये सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्वकाम विनिर्मिताम के रूप में वर्णित हैं। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती जाती है, वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती जाती हैं। इसीलिए इस श्लोक में विलुगति, लूट रहे हैं, शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन आएगा जब मृत्यु सबका सफाया कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से युद्ध करना होगा। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनः पुनश्च वित्तचननाथ भागवत 7.5.30 कहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही चर्वित चबन होता है। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विविध इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चर्मित च्यवन करता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसें या मशीन से, बात एक ही है, गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने से रस निकालने की अनेक कतियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। ते चंद्रवेगानुचरा पुरकिनपुर यदा हर्तुमार्भिरे तत्र प्रत्यषेधत प्रजागर 15 शब्दार्थ। जब राजा गंधर्वराज चंद्रवेग तथा उसके सेवक पुरनन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तात्पर्य, जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के 5 फन सूचित करते हैं कि प्राण 5 प्रकार की वायुओं से घिरा है, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु इसके बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वो 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है। इसीलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष ही है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है उसे आलंकारिक रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है। स सप्तभी शर्तेरिको विंशत्याचर शरण समाह पुंजनपुराध्यक्षों गंधर्वैरी युद्धे बलि 16 शब्दार्थ। वो 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुण्यन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। वो उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। तात्पर्य, 360 दिन तथा 360 रातें मिलकर चंद्रवेग काल के 720 सैनिक हैं। मनुष्य को इन सैनिकों से जन्म के प्रारंभ के लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ना पड़ता है। ये जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं।
जैसा कि भगवद गीता 2.20 में पुष्टि को गई है, ये जीवात्मा शाश्वत है, न जायते प्रियते वा कदाचि भ्राभत्ता भविता वा न धुए अजो नित्य शाश्वतो वे पेनो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म है न कभी मृत्यु। एक बार जन्म लेकर वो कभी मरता नहीं, वो अजन्मा, शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर उसका वध नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है। उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इतना होते हुए भी जीवात्मा मोहवश सोचता है कि इंद्रिय दृष्टि के लिए वह ठीक से रह रहा है। क्षीरमाने स्वसंबंधे एक्स्म बहुव्यूधा चिंता परा जगामात सराष्ट्र पूर्वान्ध्व 17 शब्दार्थ। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। ये देखकर कि उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरकिन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। तात्पर्य, जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं। शरीर के भीतर जीव 100 वर्षों तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। इसके बाद जीव घुटने टेक देता है। इस प्रसंग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर का गीत दृष्टव्य है, वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठा जीवन के अंत समय आते हैं और उस समय लोग अधिक ध्यानमग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर यौगिक अभ्यास करते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान बहकावा है। जैसा कि भगवद्गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि ध्यान धारणा कठिन होता है और इसे युवावस्था से सीखना होता है। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहा जाए। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया हो जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष करते रहने से ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कभी कभी ऐसी ध्यान विधियां आध्यात्मिक ध्यान के लिए होती है। जीव रूपी राजा पुरगिन ने जीवन संघर्ष से ऊबकर अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित दिव्य ध्यान की शरण ली। स एव पुर्या मधुभुपौलेषु स्वपार्षदें उपनीत बलि गृहंशनी जितो नाविदध्ययम 18 शब्दार्थ। राजा पुरक्षण पजन्या नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। तात्पर्य, सरकारी व्यक्ति जिनमें राजा, राष्ट्रपति, सचिव तथा मंत्री सम्मिलित हैं, संचित किए जाने वाले कर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी, यजन्य तथा वे जो सरकार से संबंधित हैं और उन मंत्री, सचिव तथा राष्ट्रपति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर एकत्र करेंगे। सरकार का खर्च अधिक होता है और कर में वृद्धि किए बिना सरकारें चल नहीं सकती। जब कर एकत्र हो जाता है तो उसका उपयोग सरकारी अफसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर यह भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आकर उनके सारे इंद्रिय सुख को अपने साथ लेती जाएगी। कुछ लोगों का विश्वास है कि जीवन के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह नास्तिकता का सिद्धांत बहुत समय पूर्व चार्वाक नामक दार्शनिक ने चलाया था। उसने कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि मांग कर, उधार लेकर अथवा चुराकर ठाठ से रहे। उसने ये भी कहा था कि मनुष्य को मृत्यु, अगले जीवन, विगत जीवन या अपवित्र जीवन से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर के जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये दर्शन उन लोगों का है जो भौतिकता में लिप्त रहने के अत्यधिक आदी हैं। ऐसे दार्शनिक विचारों से कोई न तो मृत्यु के भय से बच सकता है और न अगले घृणित जन्म से बचा रह पाता है। कालस्य द्विहिता काचित बिलोकी वर्मिचती पर्यटनती न बर्चिष्मं प्रत्यनंदत कश्चन 19 शब्दार्थ है। राजा प्राचीन बहिनीतु इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। तात्पर्य, समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। न तो कोई विज्ञान, न ही कई विचारक इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। यहाँ पर जरा की अक्षमता को आलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु ये सबों के लिए अनिवार्य है। दौर्भाग्यनात्मनो लोकाय विश्रुता दुर्भ्रेति सा या तुष्टा राजर्षेतु वतादात पूर्वे वरम 20 शब्दार्थ। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलत लोग उसे दुर्भगा कहते थे। किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वरदान दिया।
तात्पर्य, जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भागल बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं, इसीलिए कोई जरा बुढ़ापा को पसंद नहीं करता। काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्या कहा जाता है, किंतु एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार किया था। ययाति के श्वशुर शुक्राचार्य ने शाप दिया था कि वह उसे स्वीकार करें। जब शुक्राचार्य की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली भी उसके साथ गई। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए तो शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलत शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का शाप दे दिया। राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन देने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु इसके लिए राजी हुआ। ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उसे सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है कि ययाति के 2 अन्य पुत्रों को, जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर संभवत तुर्की तथा ग्रीस के राज्य दिए गए। तात्पर्य ये कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु वह सारे वैभव का उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे की अशक्तता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। कदाचिदित्माना सा बढ़ालो कौन मही गतम वबब्रे बृहद्वत माँ तू जानती काम मोहिता। 21 शब्दार्थ। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्लोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वो मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। तात्पर्य, नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे विषयी जीवन से आजीवन विमुख रहे। फलत, वे परम तरुण थे, उन पर जरा का कोई प्रभाव न था। बुढ़ापे, जरा की अशक्तता सामान्य मनुष्य को व्याप सकती है, किंतु नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उनके सामने अपनी कामेच्छा व्यक्त की। खत्री के आकर्षण से विरत होने के लिए अगाध शक्ति की आवश्यकता होती है। बूढ़े लोगों के लिए भी ऐसा कर पाना कठिन हो तो युवकों के लिए क्या कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं उन्हें नारद मुनि के चरणचिलों पर चलना चाहिए, जिन्होंने जरा के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग कामवासना के प्रति अत्यंत लिलायित रहते हैं वे जरा के शिकार बनते हैं और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते वे जरा के शिकार होकर इस संसार में बहुत जल्दी मर जाते हैं। मथी संरभ्य विपुलदा छाप सुदुह सहम स्थातुम रसी नैकत्र मदमाच्या विमुखो मुने। 22 शब्दार्थ। महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वो मुझ पर अत्यंत कुबध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी। चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। तात्पर्य, नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी, अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। नारद भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं और उनका एकमात्र कार्य है सारे ब्रह्मांड में वितरण करना तथा भगवत भक्ति का उपदेश करना। दूसरे शब्दों में, उनका एकमात्र कार्य हर एक को वैष्णव बनाना है। अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि वे अपने इच्छानुसार पहले से सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं, इसलिए काल कन्या का शाप सौभाग्यपूर्ण बताया गया है। नारद मुनि के ही समान अन्य अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान को महिमा का उपदेश करने में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। ततो विहत्सिद्दूल्पा कन्यका यवत्नेश्वर मयोपदिष्ट मासादय वद्रे नामना भयम पतिम। 23 शब्दार्थ। इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई जिसका नाम भय था और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। तात्पर्य, परम वैष्णव होने के कारण श्री नारद मुनि अन्यों का हित करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, भले ही कोई उन्हें शाप ही क्यों न दे रहा हो। यद्यपि काल कन्या को नारद मुनि ने मना कर दिया था, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव के अतिरिक्त ऐसी हतभाग्या कन्या को भला और कौन शरण दे सकता है। जब जरा का आक्रमण होता है तो हर वह व्यक्ति क्षुद्र बनकर समाप्त होने लगता है। नारद मुनि ने काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मियों पर करारा प्रहार किया। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानता है तो उनकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। ऋषर्भन यवनाना त्वा वृणे वीरप्सितम पतिम सज्जूलपत्वी भूतानयन कृत किलनर ऋष्यति। 24 शब्दार्थ। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। तात्पर्य, यवन नाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा के सूचक हैं। यवन तथा मलेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातः
काल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, अर्चा विग्रह की मंगल आरती करनी चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अर्चा विग्रह का साज श्रृंगार करने में लग जाना चाहिए। मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए भी धन संग्रह करना चाहिए और यदि वह गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वही यवन या मलेच्छ कहलाता है। हमें इन शब्दों से किन्हीं अन्य देशों की जातियां नहीं समझना चाहिए। इनके लिए राष्ट्रीयता कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह म्लेच्छ या यवन कहलाता है। जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता उसे अनेक छुआछूत के रोग होते रहते हैं। चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया। फिर भी उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया, अर्थात जब वे अपने वृत्तिपरक कार्य और पारिवारिक जीवन से मुक्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया। इसकी पुष्टि श्री श्रीनिवास आचार्य द्वारा गोस्वामियों की प्रशंसा से होती है। नानाशाख विचारने कन्यौनो सद्धर्म संस्थापकों लोकाना हितकारिणा त्रितुभने मान्यो शरण्याकरों राधा कृष्ण पदार्वित जनानंदेन मत्तालिकों बंदे रूप सुनवनो रघुयुगो श्री जीव गोपालका गै छहों गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो मानवता के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक नियमों को स्थापना के उद्देश्य से शाखत्रों की छानबीन करते रहते हैं। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जय भक्त को कष्ट नहीं देती, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद के आदेशों के अनुसार यथा नारद पन्मरात अतपाश जयत्रिका विधि के अनुसार अर्चा विग्रह को पूजा करते हैं। भक्त पादयोत्रिका विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है। शश्वर्ण कीर्तन विष्णु पाचयोत्रिका विधि में अर्चन बंधन दास्या सख्यात्म निवेदन सम्मिलित हैं। चूंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है, इसलिए उसे जरा रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। वह देखने में भले ही वृद्ध लगे, किंतु वह सामान्य व्यक्ति की भांति बुढ़ापे से हार नहीं मानता। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। भक्त जानता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम वापस जाना है, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार अधिक उम्र, बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाती है, जिससे वो सुखी रहता है। द्वाविमामनुशोचन्ति बालवसदग्रहो यल्लोक शास्त्रोपंतन न राति न तदिच्छति 25 शब्दार्थ जो लोकरीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के प्रथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तात्पर्य यहाँ इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता 16.23 में इसी को इस प्रकार कहा गया है, यह शाक्विधिमुत्सुज्य वर्ते कामकारत न सिद्धिम्बनोति न सुखे न परगतिय। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम धाम। जो वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई की स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ, क्षत्रिय या शासक को उसके अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए। चूंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने के लिए निर्दिष्ट किया था, इसलिए यवनराज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शाखत गुरु वाक्य चितते करिया ऐक्य। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों, शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चले। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। कालकन्या यवनराज के समक्ष साधु, शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई थी।
अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अथो भजस्व मां भद्र भजंती में दया कुरु अतावान्यरुषो धर्मो यदार्थानुकंपते 26 शब्दार्थ। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्ग, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। तात्पर्य, यवनराज चाहता तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि यह नारद मुनि का आदेश था। इस तरह उसने काल कन्या को भिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के आदेश या भक्ति पथ तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य है, और यवनराज के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान चैतन्य ने हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कहा। कृष्ण वनामृत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया है कि नारद मुनि की पाचयत्रिका विधि के बल पर यवनों तथा मलेच्छों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है। जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई शिष्य परंपरा का पालन करेगी तो संसार भर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। कालन्योदित्वचो निशम्य यवनेश्वर चिरीर्षुदेव भूमा सस्मितम ताम्भाषत 27 शब्दार्थ। कालकन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने कालकन्या को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, करीच्वन्य चरितायत आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भरित्य यारे यैचे नाचाए से तैचे करे नृत्य। वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है, शेष सभी उनके दास है। यवनराज भी श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी कालकन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। यद्यपि कालकन्या का अर्थ जरा या बड़ापा है, किंतु यवनराज कालकन्या को षड्यंत्र प्रवेश कराकर कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है, वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल मृत्यु से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। मोहवश लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान में काफी प्रगति होने पर भी मानव समाज की समस्याएं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग जैसी की तैसी बनी हुई हैं। तो भी मूर्ख विज्ञानी सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की है। जब कालकन्या अर्थात बुढ़ापा उन पर आक्रमण करता है तो वे काल से भयभीत होते हैं यदि वे विवेकी हों। जो अविवेकी हैं वे मृत्यु का परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में ही यह जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। उनकी यह भ्रांत धारण बनी हुई कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। आमतौर से लग आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यवनराज ने कालकन्या का उपयोग इस कार्य के लिए करना चाहा। मया निरूपित स्तुभेयम पतिरात्म समाधना नाभिनद्धति लोको 5 यम त्वाम बद्राम सम्मताम 28 शब्दार्थ। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो। चूंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य, काफी सोच विचार के बाद यवनराज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है, इसलिए यवनराज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डरकर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन को तैयारी में लग सके। त्वम्यक्त गतिर्भुज लोक कर्म विनिर्मितम याही में प्रत्नायुक्ता प्रजानाश प्रणेश्यसी 29 शब्दार्थ। ये संसार सकौम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। तात्पर्य, कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकौम कर्मों द्वारा निर्मित। ये समग्र भौतिक जगत, विशेष रूप से आजकल, सकौम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं। श्रीमद्भागवत 5.5.4 में वर्णन हुआ है कि नून प्रसतः कुरुते विकर्म यदिर्य प्रीत्वे आपुनोति न साधु मन्ये यत आत्मनो 5 यमसंत्रापि क्लेशद आसदेह है। जो आत्मा के ज्ञान से रहित हैं वे भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए परापमय कर्म करते रहते हैं। ऋषभदेव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ हैं, क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ती है। ये हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरता रहता है। अन्यथा इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों तथा जीवन बीमा प्रतिष्ठानों को क्या आवश्यकता थी।
वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में सुख है ही नहीं, लोग दुखों का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूर्ख लोग दुख को ही सुख मानते हैं, इसलिए यवनराज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप में जरा, रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। निस्संदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है, अतः यवनराज ने ठीक ही सोचा कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक जीव है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। प्रज्वारो 5 यम्रम भ्रातात्वम चर में भगिनी भव चराम्युभाभ्या लोके उसमिन्न व्यक्तो भीमसैनिकः 30 शब्दार्थ। यवनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। तात्पर्य, नारद मुनि ने कालकन्या को यवनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वह उसकी पत्नी बन जाए, किंतु यवनराज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार किया। जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना संभोग करते हैं, फलत कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकते। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि यवनराज ने नारद का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु वह लगातार अवैध खत्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण ये था कि वह यवतनों तथा मलेच्छों का राजा था। पर अज्वारा शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वह उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनने के लिए कहने को कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यवन तथा मलेच्छ विषयी जीवन में कोई भेदभाव नहीं मानते। इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता या पुत्री लगे, फिर भी संभोग कर सकता है। यवनराज का भाई प्रज्वार था और कालकन्या तो साक्षात अक्षमता थी ही। ये दोनों यवनराज को सेना, गंदगी, अवैध खत्री प्रसंग तथा ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव न था। इसी प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुण्यन की नरी पर चंद्रवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 35